हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अदिति। सो बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हम इसको पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चों जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री मीन्स क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, ओके। अगर हम लिखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कराया। पॉली मतलब क्या होता है? जिसमें मैनी होता है, नॉमिनल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका मैं अगर कोई इक्वेशन लिखूँ लाइक 4x² + 5x + 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इक्वेशन में क्या होता है? जिसमें इज इक्वल टू आ जाता है। जिसमें अब जैसे कि इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगी 4x² + 5x + 3, इसमें अगर मैं इज इक्वल टू लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, ठीक है, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि किसी भी इक्वेशन की, ठीक है ना, जो टर्म्स है उसकी डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। उनकी डिग्रीज को, उनकी टर्म्स की डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा? ax² + bx + c = 0। अब देखो ये टर्म्स है, ठीक है, इसकी जो पावर्स है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा, पहले 2 है, फिर उसकी पावर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन सी हैं? अब जैसे कि मैंने बोला 4x², तो ये क्या क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ओके, 3x² - 4x³, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर 3 दे रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, एक और 2x² - x³ + x³ + 4, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके मैम, ये तो है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर तो 3 आ रही है। नो, आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर क्या -x³ और यहाँ पर +x³ है, तो ये तो कट हो रहा है, ये कट हो गया ना, तो ये क्या हो गया? 2x² + 4। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आ गया? 2x² + 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो हम क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये बच्चों हम 2 मेथड से करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। फर्स्ट क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगी? x² - 5x + 6, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मुझे फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज बच्चों हम इसको किस मेथड से करेंगे? इसको हम करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये बच्चों हमने पॉलिनोमियल्स में भी मैंने ये वीडियो डाली हुई है, इसकी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और हमने पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी की है कि हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। अब हम इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे करेंगे? अब देखो, इसकी अगर हम वैल्यू लिखें, पहले हम इसमें a b c की वैल्यू उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है। b की क्या है? कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर -5 है। एंड c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैं क्या करूँगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट और इसको हमने प्रोडक्ट करना है, किसको? फर्स्ट और थर्ड टर्म को। तो फर्स्ट क्या है? a × c। a × c मीन्स 1 × 6, कितना आया?
6 आया। अब मैं 6 का क्या लूँगी, फैक्टर लूँगी। तो फैक्टर किस किस के टेबल पे आता है, 6 1 के टेबल पे आता है 2 के टेबल में 6 आता है 3 2 या 6 और किसी टेबल पे भी नहीं आता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर 1 प्लस, अब मुझे इसकी कोई ऐसे दो नंबर चाहिए बच्चों, मुझे इसको प्लस या माइनस करके, इन जो मैंने फैक्टर्स निकाले हैं प्लस या माइनस करके मुझे इसका मिडिल टर्म क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, कि मतलब प्लस माइनस करके -5 है और प्रोडक्ट करके वही 2 नंबर्स को हमारा क्या है, 6 है। चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 6 क्या होता है, 7 होता है एंड 1 माइनस 6 क्या होता है, 5 होता है। 1 माइनस 6 5 होता है, तो ये वाला यहाँ पर सेट हो रहा है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या होगा, 1x एंड 6x हो गया। अब इसको मुझे माइनस करना है क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। अब साइन किसके आगे माइनस है, मतलब कि जब मिडिल टर्म के आगे जिसका साइन होगा वो ही हमारा बड़े नंबर के आगे साइन होगा। तो यहाँ पर क्या 6 है, तो 6 के आगे मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x गया -5x, तो ये वाला नंबर हमारा सूट कर गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो क्वेश्चन है x² + 6, अब मैंने -5x को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, +1x - 6x लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको कॉमन लूँगी। ठीक है, अब मैंने इसका कॉमन लिया तो इसमें क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो x कॉमन करके क्या है यहाँ पर, x + 1 आ गया और यहाँ पर -6 क्या हो गया, x - 6। अब बच्चे देखो, ये वाला जो यहाँ पर सूट नहीं करेगा 1 और 6 का, क्यों, क्योंकि देखो मैंने इसका फैक्टर लिया x + 1 हो गया और यहाँ पे मैंने -6 लिया। तो जब मैंने आगे माइनस लेंगे तो हमारा साइन अंदर चेंज होगा। तो हमारी जो अंदर वाले ब्रैकेट्स है बच्चों, जो हमने कॉमन लिया, ये हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, ओके, तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। अब देखो 2 + 3 2 - 3 1 भी होता है, 2 + 3 भी 6 होता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला लूँगी, यहाँ पर मैं कौन सा लूँगी, 2x एंड 3x। अब आगे माइनस है पर हमने तो प्लस करना है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब हम दोबारा से इसको लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोबारा से करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूँगी, x², अब यहाँ पे -5x को मैं लिख सकती हूँ -2x - 3x + 6। ठीक है, अब मैं फिर से इसको कॉमन लूँगी, तो कॉमन लेके देखो क्या आ रहा है, x, तो क्या आ गया, अगर मैंने 2x में से 1x बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया, x - 2। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें एक ही x है, तो 3 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फिर अब 3 कॉमन है तो यहाँ पर क्या आ गया, x, आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा और 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। तो हमारा क्या हो गया, x - 3 एंड x - 2, ये हमारा सेम हो गया ना, x - 2। तो दिस ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। क्लियर हो गया बच्चों ये। अब देखो इसमें भी हमारा फैक्टर 5 आ रहा था और इसमें भी आ रहा था। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 - 5 1 - 6 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक हो गया, 1 - 6 6 करके 5 हो गया। पर प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर 1x - 6x था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पर भी तो -5 आ रहा है, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 6 × 1 = 6, तो यहाँ पर -6 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, -6 आना चाहिए था। तो ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या -2x और -3x, यहाँ पर -5x हो रहा है। मैंने क्या बोला था कि प्लस माइनस करके हमारा मिडिल टर्म आए और वही दो नंबर हमारा मल्टीप्लाई करके जो हमने प्रोडक्ट किया वो आए। अब देखो -2x और -3x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया +6। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो कि ये हमारा फिट बैठेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड बाय फाइंडिंग रूट्स। अगर हमें रूट्स को फाइंड करना है तो उसका अदर मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड बच्चे हमने कब सॉल्व करना है, जब हमारा कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब हम इसको स्प्लिट नहीं कर पाते, तो हमारा दूसरा मेथड कौन सा होगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो इनके रूट्स को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, ओके, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है। अब ये जो प्लस माइनस है बच्चों, ये क्या है, 2 रूट्स हैं, ठीक है ना। तो 1 रूट को हम लेट कर लेते हैं अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एंड एक रूट को क्या ले लिया, बीटा, तो क्या होगा माइनस बी माइनस 4a, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इन प्लस माइनस को मैंने ऐसे निकाल दो, तो ये हमारे 2 रूट्स निकल गए, ठीक है। ये बच्चों हमने कब करना है, जब हमारा स्प्लिटिंग मिडल टर्म सॉल्व नहीं होगा। अगर हमारी कोई भी जो इक्वेशन है वो स्प्लिट नहीं हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें इस क्वेश्चन को हमें इक्वेशन बनानी है सिर्फ, दैट्स इट। क्या बोला हुआ है कि फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ओके। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर, इन दोनों के पास कितने मार्बल्स है, टोटल 45 मार्बल्स है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखो हम ये चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 1 वेरिएबल है, ठीक है। अगर तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता तो हम यहाँ पर क्या करते, जॉन के मार्बल्स को x लेते या जीवंती के मार्बल्स को y लेते, ठीक है। पर यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 1 वेरिएबल, तो हम इसको क्या लेंगे, अगर सपोज करो कि जॉन और जीवंती के पास 20 मार्बल्स हैं, अगर एक के पास 5 मार्बल्स हो तो दूसरे के पास कितने होंगे, 20 में से 5 को माइनस किया तो दूसरे के पास 15 होंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम पहले लेट कर लेते हैं, let the number of John's marble, जॉन के मार्बल को हमने लेट क्या कर लिया, x कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ जीवंतिस मार्बल्स तो मैंने लेट क्या कर लिया, 45 माइनस x कर लिया। क्यों, अगर यहाँ पर सपोज करो कि अगर इसके पास 20 मार्बल्स होते तो 45 में से 20 माइनस किया 25 मार्बल्स होंगे जीवंती के पास, ठीक है। तो हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 45 माइनस x कर लिया, ठीक है, ओके। आगे क्या बोला हुआ है, बोथ ऑफ देम स्टार्ट लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास 5 मार्बल्स हमने क्या कर दिए, इनके लॉस्ट हो गए। हम इसको क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। अगर उन्होंने उनके 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर जॉन के मार्बल x थे तो उसमें से अगर 5 मार्बल्स लॉस हो गए तो कितने होंगे, x माइनस 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीवंतिस मार्बल्स when he lost 5 मार्बल, तो कितना होगा, जीवंती का कितना था 45 माइनस एक्स, तो अगर मैं 45 माइनस एक्स में से 5 और लॉस कर दूँगी तो कितना होगा 40 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आगे क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, दोनों को प्रोडक्ट करके हमारा कितना आ रहा है 124, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर इन दोनों को प्रोडक्ट किया, कौन से वाले को, जो उनके 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आ रही है इनको मैंने प्रोडक्ट कर दिया। x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो हम इनके ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो कितना होगा, x मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया 40x, x मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर, 45 से कितना हो गया 200 माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो 40 प्लस 5x कितना हो गया 45x
ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशंस को मैं एक तरफ ले जाऊँगी, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इज इक्वल टू 0। तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन बनानी थी। अगर हमने इसके आगे बस सब, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चंस में इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके इसको फैक्टराइज करना है कि जीवंती के पास और जॉन के पास मार्बल कितने हैं। तो हम इसको, वैसे इसका आंसर यहाँ तक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1, पर हम इसको आगे स्प्लिटिंग करके देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो हम इसको स्प्लिटिंग करने के लिए हम कौन कौन से फैक्टर्स लेंगे इसमें, तो हम पहले क्या करेंगे, 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 324 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 324 को क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। ठीक है ना, इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो कितना होगा, 2 1 2, 2 6 12, 281, 327, 39, 33 एंड 31। ओके, अब मुझे इसमें से कोई ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो हमारा मिडिल टर्म हमारा क्या है, 45 है। तो कैसे लेंगे, 2 4 4 3 12, 12 3 36, 36 और 9 का बन रहा है, 36 और 9 का बन रहा है। तो यहाँ पर 30, क्योंकि 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 होता है, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 324 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या होंगे, 1x स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। अब हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 36, और इसमें क्या कॉमन लेंगे, 9। अब यहाँ पर 9 कॉमन है तो माइनस आगे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस। तो 9 की टेबल में 324 कहाँ पर आता है, 9 3 ज़ा 27, 27 54, ये हो गया 36 पे ही आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 9 एंड x माइनस 36। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जॉन के मार्बल्स कितने होंगे, हम यहाँ पर इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो हमारा टू फैक्टर्स क्या हुए, ये हुए। ठीक है, अगर जॉन के पास, अब यहाँ पर देखो, जॉन और जीवंती के मार्बल्स को मैं अगर प्लस करती हूँ तो 45 मार्बल्स बन रहे हैं, 36 प्लस 9 45 बन रहे हैं। अगर जॉन, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जॉन के मार्बल्स को हमने लेट किया था x, तो ये क्या है, 9 है, और जीवंती कितने थे, 45 माइनस x, मतलब 45 में से 9 के, तो ये जीवंती के मार्बल्स और ये जॉन के मार्बल्स हैं। ठीक है, जॉन के मार्बल्स कितने हैं, 9, एंड जीवंती के कितने हैं, 36। ओके, ठीक है, तो आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी करनी आनी चाहिए। वैसे इसका आंसर यहाँ तक है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, वो एक दिन में बहुत सारे टॉयज बनाती है, नंबर ऑफ टॉयज बनाते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर एक टॉय का कितना प्रोडक्शन है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो हमें नंबर ऑफ टॉयज तो पता ही नहीं कि वो कितने बनाते हैं, तो हम पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे, द नंबर ऑफ टॉयज, हम नंबर ऑफ टॉयज को लेट कर लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, एक दिन में वो x नंबर ऑफ टॉयज बनाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कितनी कॉस्ट लगती है उसकी एक टॉय पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, क्वेश्चन में लिखे 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अब 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज क्या है, x है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ, एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हमारी, 750।
ठीक है। अब सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पर 1 टॉय बनाया, 1 टॉय की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 10 रुपीज़ लग रहा है मेरा 1 टॉय पे, तो मैं अगर एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हो रही है मेरी टोटल 10 टॉयज़ की, ठीक है ना। अगर 1 टॉय को 10 रुपीज़ लग रहा है, अगर मैंने टोटल 10 टॉयज़ बना रही हूँ तो उसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, 10 × 10 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कितनी होगी, इनको मल्टीप्लाई करूँगी, x 55 माइनस x। अब x क्या है हमारा, नंबर ऑफ टॉयज, और ये क्या है ये कॉस्ट ऑफ पर टॉय की कॉस्ट मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टॉयज, इनको मल्टीप्लाई करके हमारी क्या निकलेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, x 55 माइनस x कितना है, 750। तो इक्वेशन बन गई। अब इसको x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब मैं इसको एक तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि जो उसकी पावर से जो टर्म्स की डिग्रीज है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसको हम प्रॉपर लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर उधर लेके ये उधर आ गया माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, इसमें हमें इक्वेशन बनानी तो बना ली, पर हम इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी करते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितनी थी, ठीक है। तो हम 750 का पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 1 5, 5 5 25, 0, 5 3 30, 3 10 5 2 एंड 2 1, ठीक है। हमें कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो जिसका मिडिल टर्म 55 मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके माइनस 55 बने एंड मल्टीप्लाई करके 750 बने। ओके, तो कितना हुआ ये 5 to 10, 10 3 30, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, देखो 5 to 10, 10 30 और 25 का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, देखो माइनस माइनस प्लस मतलब 30 को 25 से प्लस करेंगे तो 55 बनेगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 750 बनेगा। तो अगर हम इसको, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 55 को ब्रेक करके मैंने क्या लिख दिया, 30 और 25 आगे माइनस है तो दोनों तरफ होंगे माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा 750 आएगा। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन, क्योंकि दोनों में x है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हमने पहले तो हमने इसका वेरिएबल ले लिया x। तो अब दोनों x में से 2x स्क्वायर है, इसमें से एक x बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया x 30, x माइनस 30। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 25, क्योंकि 25 के टेबल में जाता है ये, तो 25 आगे माइनस है तो 25, अब यहाँ पर हमने 25 अगर कॉमन ले ली तो आगे क्या रह गया x, माइनस कॉमन है तो अंदर माइनस आ गया, 25 के टेबल में 75 कहाँ पे आता है 30 पे। तो कितना हुआ ये x माइनस 25 एंड x माइनस 30, तो कितना हुआ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना हुआ x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ टॉयज अगर हम 25 के अकॉर्डिंगली, तो दो आंसर्स आ रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर हम अभी इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है इसमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको क्या बोला था, अगर उसका वो एक फॉर्म बन रहा है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है एक इक्वेशन में और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, हम इसको खोलते हैं सारों को। यहाँ पर क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 2 2 = 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 + 1 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5
-2x -3 उधर जाके क्या हो गया +3। तो अभी हम इसको सेट करेंगे। 4x में से 2x गया, सॉरी -4x -2x कितना होता है -6x, बिकॉज क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। एंड 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले तो अब ये देखो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम ये क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because its highest degree is 2। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। हाईएस्ट डिग्री लिख लो, चाहे इसको हम पावर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको भी हमें ब्रैकेट्स खोलने हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर x ब्रैकेट x + 1 है, तो हम इसकी ब्रैकेट्स को खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x × x² + x, ठीक है, x² एंड x = x + 8। अब इनकी ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो सीधा ही कर दो, x + 2 एंड x - 2 क्या फॉर्मूला होता है इसका, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। चाहे आप इसकी ब्रैकेट्स को अलग अलग करके खोल दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है x² - 2 का स्क्वायर। तो x² + x + 8, x² 2 2 = 4, तो x² से x² कट गया तो कितना होगा x प्लस ये -4 उधर जाके क्या हो गया +4। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x + 12 = 0। क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज नॉट 2। ओके, क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी हमें यही करना है। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को खोलेंगे, तो x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x², x × x कितना होगा, सॉरी x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया 2x², x × 3 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 3x, x² + 1। ठीक है, अब ये हम इसको इधर ले आएंगे तो 2x² + 3x, ये x² इधर जाके क्या हो गया x - x² - 1 = 0। अब देखो भाई, जो सेम पावर्स है बच्चों, जो पावर्स 2 2 गया, हमने इसको एक तरफ लेके आना। तो 2x² में से -1x² गया कितना हो गया 1x², 3x - 1। तब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है 2 हो रही है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। क्लियर हो गया? ओके, सेकंड फोर्थ पार्ट। अब ये देखो, इसमें कहोगे मैम ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकता। बच्चों, ये क्यूबिक को देखकर आपने डिसाइड नहीं करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है हमारा x + 2 का होल क्यूब, तो पहले हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। हमें 9th क्लास में पॉलिनॉमियल्स में हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इनको खोलेंगे तो क्या होगा, x + 2 है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2, तो क्या होगा x³ मतलब a³ मतलब x³ + b³ क्या है 2³ 3a², a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x², b क्या है 2 + 3ab² मतलब 3ax, b² क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला खोल दिया, = x³ - 4। ओके, अब हम इसको ब्रैकेट्स को खोल देंगे। x³ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 2 = 4 4 2 = 8, तो 3x² 6, 3x² 2 मतलब 3 2 = 6, 6 × x² 6x²
2 to the 4, 4 3 are 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक है, तो कितना होगा, अब एक तरफ लेंगे 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये माइनस और उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 6x² प्लस 12x, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। कॉमन ले सकते हो आप इसको, वैसे तो ये हमें पता ही चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि इसकी क्यूबिक क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, तो ये तो वैसे, पर अगर आप इसको कॉमन भी ले सकते हो तो कितना होगा 6 कॉमन लिया तो x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो गया, तो हमारा क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये हमें चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहले ही जज नहीं करना कि वो यहाँ पर क्यूबिक है तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने चेक करना है कि अगर ये इसके क्यूबिक कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो अगर ये फाइनल जो इक्वेशन बनेगी इससे हमें चेक करना है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो देन उसके बाद हमने इसको फाइनलाइज करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शंस खत्म होते हैं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।